पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र बागपत है, जो इन दिनों राजनीतिक रूप से बेहद गरमाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव, आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक और शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला और सुंदर भवन, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, ऐतिहासिक दुर्ग, गौरवशाली सांस्कृतिक कला का एक प्राचीन धरोहर को आदिकाल से अब तक अपने आप में समेटे हुए बागपत का विशेष इतिहास रहा है। कहा जाता है कि पांडवों ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत भी एक था। बागपत जिले की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इससे पहले बागपत मेरठ जिले में एक तहसील था। लैंड ऑफ टाइगर्स बागपत का उपनाम है। बागपत निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ये बेहद दिलचस्प रहा है कि ये एक ऐसी सीट है जिसने देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को लंबे समय तक अपनी जड़ जमाने नहीं दिया। इस समय बीजेपी के सत्यपाल सिंह यहाँ के सांसद हैं, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बागपत में चौधरी चरण सिंह के आने के बाद उनके बेटे अजीत सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका बागपत में निभा रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका पर पूर्ण विराम लगा तब जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह मैदान में उतर आए और उन्होंने पहली बार अजीत सिंह को हराया। वहीं दूसरी बार उनके बेटे जयंत चौधरी को हराया। बागपत की पूरी तस्वीर को डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अपनी जीत के साथ बदल दिया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह एक अत्यधिक शिक्षित, प्रतिभावान आईपीएस ऑफिसर, बुद्धिमान, ज्ञानी, उत्कृष्ट वेदों के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह लगातार भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद के साथ बागपत को विकास की राह पर ले जा रही हैं। कई पार्टियां इस साल भी बागपत में आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी, जिसमें बीजेपी की ओर से कुछ ऐसे नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि विधायक योगेश थामा और एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है जो विधायक रह चुके हैं, जिन पर शिक्षा संस्था को लेकर, अनियमितता को लेकर और कई प्रकार के आरोप भी लगते आ रहे हैं, लेकिन सत्य अभी तक उजागर नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि वो भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में जो सत्यपाल सिंह की छवि रही है, बेहद ईमानदार, कर्मठ, पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में कौन उतरेगा। हमारे संवाददाता ने बागपत का दौरा कर यहाँ के लोगों से जानना चाहा कि आखिरकार वो किसे बागपत के सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और डॉक्टर सत्यपाल सिंह का काम किस तरह रहा है। ये तो सही नहीं है ना। मोदी की गलती क्या है? मोदी की कोई गलती नहीं इसमें। भाई मोदी तो अपना बजट ही तो पेश करता है, देता है इन्हें। अब ये करे ना करे तो ये तो मोदी जी की गलती नहीं, गलती तो सांसद जी की है यार। 24 में भी आएंगे जी, आगे भी आएंगे यही। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी का फैक्टर चलेगा क्या? पक्का चलेगा जी, मोदी जी चलेंगे। मोदी जी आएंगे दोबारा मोदी जी आएंगे। 2 योजना वाली मैं 10 साल पहले सांसद द्वारा फोन करके मैं ही हमने खुद उसकी वो करवाई थी, जिताने के बाद उसमें पूरा हक था। आलो हमारा फोन नहीं, जो इसके दौरे रहे हैं ना उनकी सुने। देने वाला तो वोट हम है, मैं नहीं सुनता। फिर जो वोट देने के दौर रहे हैं वे वोट देंगे, हम नहीं दे। पक्का वोट देंगे जी। मोदी को देखो, सरकार दी, अनाज भी दे दिया, चावल भी दे दिया, राशन पूरा दे दिया खाने को, तो हम उसको ही देंगे जी। क्या 2024 में फिर से मोदी फैक्टर मोदी को ही जिताएंगे जी, मोदी को जिताएंगे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव जैन है जी। राजीव जी, क्या आपने बागपत के सांसद के कामकाज से खुश हैं क्या? बागपत में सांसद जी का काम बहुत बढ़िया रहा। कई योजनाएं इस तरह की चलाई सांसद जी ने, जिनका सभी का कार्यभार पूर्ण रूप से हो चुका है। क्या फिर से आप सांसद जी को चुनना चाहेंगे क्या? बिल्कुल चुनना चाहेंगे। क्या 2024 में फिर से मोदी फैक्टर चलेगा? 2024 में मोदी फैक्टर पूरा चलेगा। पिछली बार से भी कुछ अधिक सीट आएंगी हमारी। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से प्रदेश उपाध्यक्ष नीटू नैन बोका भाई। नीटू जी, आपके जो बागपत के सांसद हैं जी, उनके कामकाज से आप खुश हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। सांसद जी हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह बहुत अच्छा काम बागपत में कर रहे हैं। किसानों के प्रति भी बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने, और आम जनता के, युवाओं के, सभी के प्रति बागपत का उज्जवल भविष्य के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह तो एक मसीहा बन के आए हैं यहाँ पे।
क्या फिर से आप वोट दोगे उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में? हाँ जी बिल्कुल, हमने पहले भी दिए और आगे भी देंगे डॉक्टर साहब को। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद जी का टिकट कटता है और किसी और को मिलता है तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम देश हित में वोट करेंगे, जिधर डॉक्टर सांसद सतपाल सिंह का आदेश होगा उधर वोट करेंगे हम जी। क्या 2024 में फिर से मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ, ये मोदी तो आना ही है, उसमें तो कोई वो बात ही नहीं है, देश हित में कार्य कर रही है। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। प्रवीण जी, क्या आप अपने बागपत के सांसद के कामकाज से खुश हैं क्या? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सहमत हूँ बहुत अच्छी तरीके से। क्या इस बार भी आप बागपत के सांसद को सतपाल जी को चुनोगे क्या? हाँ जी बिल्कुल चुनेंगे, एक तरफा रहेंगे। क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है हाँ जी, इसमें फिर से मोदी फैक्टर चलेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी के तो हम बिल्कुल इतने बड़े फ़ैन हैं कि आज तक के हम पहले अजीत सिंह के फ़ैन थे, अब फिलहाल जो है योगी जी के बहुत बड़े वो हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार नैन। अशोक जी, क्या आप बागपत के सांसद के कामकाज से खुश हैं क्या? हाँ जी, हम खुश हैं। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है क्या फिर से वोट करोगे आप उन्हें? हाँ, हम भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय रोहेला। संजय जी, क्या आप सांसद जी के काम से खुश हैं क्या? बागपत के सांसद माननीय सत्यपाल सिंह जी जब से इस देश में इस बागपत लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं तो उनको एक विकास पुरुष की संज्ञा दूंगा। पहले जितने भी सांसद हुए वो कभी भी जनता के बीच नहीं रहे। ये सांसद माननीय सत्यपाल सिंह जी हमेशा जनता के बीच हैं और एक तरीके से विकास पुरुष होकर कार्य कर रहे हैं। क्या आप दोबारा से सांसद जी को चुनोगे? 100 के 100% सत्यपाल सिंह जी सांसद बनेंगे, उनके अलावा कोई